आज की कहानी थोड़ी सी मुख्तलिफ किस्म की है। आइए शुरू करते हैं। ये बहुत पहले की बात है, जब हम छोटे थे। बस धुंधला सा याद है। हमारे गांव में घर के बिल्कुल सामने कब्रिस्तान है। वहां पर जनाजा हो रहा था। बहुत सी पुलिस की गाड़ियां आई हुई थी और पाकिस्तानी झंडे के साथ मुर्दे को दफनाया गया। पूरे एजाज के साथ बहुत से लोग इकट्ठे थे। बहुत बड़ा जनाजा था। ये हमारे गांव में पहली बार हो रहा था। हमारे मोहल्ले के साथ दूसरे मोहल्ले में ये फौतगी हुई थी। एक नौजवान ने पुलिस में बहुत बहादुरी दिखाई थी और डाकुओं को रंगे हाथों पीछे से पकड़ा था। इसी दौरान डाकुओं ने मुजाहमत में फायरिंग करके उनको शहीद किया था। उस नौजवान का नाम दाऊद खान था और हर शख्स रो रहा था क्योंकि ये एक बेहतरीन इंसान था। हर एक से इज्जत से बात करने वाला और दलेर इंसान था। और उस दिन भी उन्होंने दलेरी दिखाई थी और डाकुओं को बिल्कुल पीछे से झपट कर पकड़ा था। खैर, उनको पूरे एजाज के साथ दफनाया गया। पूरे गांव पर गम के बादल छाए हुए थे। दाऊद खान अपने पीछे जवान बीवी और 4 बच्चे छोड़ के गए थे, 2 बेटे और 2 बेटियां। अमूमन तो जवान बेवा भाभियों की देवर से शादी करवा दी जाती है, लेकिन दाऊद खान की बीवी ने किसी से भी शादी करने से इनकार किया और कहा कि मैं बच्चों को बड़ा करके बेटों का इंतज़ार करूंगी और अच्छे दिन भी आ जाएंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता रहा और एक दिन आ गया कि बच्चे बड़े हो गए। सबसे बड़ा बेटा शहरियार खान अपने वालिद की जगह पुलिस में सिपाही भर्ती हुआ 20-21 साल की उम्र में। सब लोग खुश थे कि इसलिए तो माएँ बेटों का इंतज़ार करती है। अब देख के बेटा बड़ा हुआ, आज नौकरी भी लग गई, अब अच्छे दिन भी आ जाएंगे। और इसी खुशी में शहरियार खान की मंगनी भी कर दी गई। शहरियार खान बिल्कुल बाप की ख्वाबी था। उसी तरह शरीफ नफ्स और सबसे इज्जत से बात करने वाला दलेर लड़का साबित हुआ। हर शख्स उसे देखकर खुश होता था कि इज्जतदार बाप का इज्जतदार बेटा और सबसे बढ़कर बेवा का सहारा। जल्द ही शहरियार खान की शादी की तैयारियां होने लगी। 1 महीने बाद शहरियार की शादी थी। शॉपिंग हो गई थी। जहां उसने मंगनी की थी वो एक तरह से पसंद की शादी थी। सब खुश थे। घर में इतने दिनों बाद खुशी आई थी। ऐसे में अचानक हमें इतला मिली कि शहरियार खान को डाकुओं के हाथों गोली लगी है। पुलिस रेड के दौरान डाकुओं ने फायरिंग करके शहरियार खान को बुरी तरह जख्मी किया था। अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो जख्मों की ताब ना लाकर अपने खालिक हकीकी से जा मिला। अजीब मंजर था। पूरे गाँव वाले गमगीन थे। शहरियार खान की मंगेतर जनाजे पे उनके घर आई थी। पठानों में ऐसा नहीं होता, लेकिन वो अपने शहरियार को आखिरी बार देखने आई थी। बहुत रोई जा रही थी, अपनी मोहब्बत को अलविदा कह रही थी और हर शख्स रो रहा था। शहरियार खान को अपने बाप की तरह पूरे एजाज के साथ दफनाया गया। वही मंजर रिपीट हो रहा था। कल दाऊद खान था और आज बेटा शहरियार खान। माँ की क्या हालत होगी इसका अंदाज़ा हर दिल रखने वाला शख्स लगा सकता है। पहले जवान शोहर, फिर जवान औलाद। 1 महीने बाद जो शहरियार खान की शादी हो रही थी उसी तारीख को शादी हो गई, लेकिन शहरियार खान की मंगेतर उसके दूसरे भाई की बीवी बन गई। किस कदर कर्ब से गुजरी होगी, लेकिन शायद उस घर में इतने गम के पहाड़ टूटे थे कि उस लड़की को अपना ये गम हल्का ही महसूस हुआ होगा। हमने बहुत सी बहादुर माओं का जिक्र सुना है, लेकिन ये माँ कुछ अजीब बहादुर है, क्योंकि अब उन्होंने अपना दूसरा बेटा शहरियार खान की जगह पुलिस में भर्ती किया है। वो बहादुर है या मजबूर, ये एक सवालिया निशान है हम सब के लिए। हमारे प्यारे पाकिस्तान में ज़िंदगी बहुत सस्ती है। अल्लाह रहम करे। मेरे ख्याल में तो ये मजबूरी की इंतहा है। आप सबकी क्या राय है बताइएगा ज़रूर, और उस फैमिली के लिए दुआ ज़रूर कीजिए कि माँ का ये बेटा अल्लाह सलामत रखे। आमीन। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।